हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। इससे पहले एक चैप्टर हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर पूरा एस.के. पांडे की बुक का है। ये दूसरा चैप्टर है, एक चैप्टर कल हो गया था। अगर आपको आर.ओ. का टेस्ट सीरीज़ करना हो तो पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ चैनल पे दी हुई है, उसे आप पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसमें यूपी पीसीएस लिखा होगा, लेकिन वो आर.ओ. सभी के लिए है और ये हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस का जो आर.ओ. है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन होगा ए। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में और उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो यही जो मुअज्जम था सबसे बड़ा वाला, इसी का नाम था बाद में जब बादशाह बना तो इसने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के काल में, जिसका काल था 1719 से 1748 तक, और इसे रंगीला के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? तो अंतिम का नाम था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड, पहला वाला था बहादुर शाह फर्स्ट, फिर है अंतिम वाला बहादुर शाह सेकंड। ये उत्तर मुगल की बात की जा रही है, तो इसका नाम था बहादुर शाह सेकंड और इसी को ज़फ़र के नाम से जानते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र। नेक्स्ट है, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? किसने सहूलियत पाई थी? तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। ऑप्शन होगा सी, फर्रुखसियर ने सहूलियत दी थी बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। नेक्स्ट है, लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल में अति प्रभावशाली थी? तो लाल कुंवरी नाम की गणिका रहती थी जहांदार शाह के दरबार में। ऑप्शन होगा बी। उत्तर मुगल में जो पहला शासक था वो था बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद आता है जहांदार शाह का नंबर, और जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुखसियर का नंबर, उसके बाद रफ़ी-उद-दर्जात, उसके बाद आता है रफ़ी-उद-दौला, फिर आता है मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह आता है, और उसके बाद आता है कौन? आलमगीर द्वितीय, फिर आता है शाहजहाँ तृतीय, फिर आता है शाह आलम द्वितीय, फिर आता है अकबर द्वितीय, फिर लास्ट में आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। अंतिम वाला, पहला वाला बहादुर शाह प्रथम, अंतिम वाला बहादुर शाह द्वितीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन होगा जहांदार शाह, ऑप्शन बी। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट था शाह आलम। और कब हुआ था ये युद्ध? तीसरा वाला 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो सम्राट उस टाइम कौन था मुगल का? शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ? इसके आक्रमण से तो सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। और इसी युद्ध में ये निर्णय हो गया था कि मराठे जो हैं पूरी तरह से विजयी नहीं हो सकते। फिर है, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो ये बने थे सैयद बंधु, जिनका बहुत रोल रहा है मुगल सम्राट में राजाओं को चेंज करने में। तो ये फर्रुखसियर के टाइम पे। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये गुट था तुरानी गुट। ऑप्शन होगा बी। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो ये कौन सा पद था? ये था साम्राज्य का वजीर। सफदरजंग को, जो कि अवध के नवाब थे, इन्हें साम्राज्य का वजीर बनाया अहमद शाह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? तो सबसे कम था जहांदार शाह का। ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सामान्यतः राजा बनने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? तो इनमें से हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, यही नाम था सैयद भाइयों का। सैयद भाई 2 थे, उनका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो ये नाम पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालक्रम क्या है? तो इसमें से कालक्रम जो सही है वो है, पहला जाविद खां, फिर आता है सफदरजंग, फिर इमादुल मुल्क। तो ऑप्शन होगा डी, पहले जाविद खां, फिर सफदरजंग, फिर इमादुल मुल्क। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, क्या नहीं किया इसमें से? तो इन्होंने जजिया का खात्मा नहीं किया, बाकी ये चीज़ें की। साहू की रिहाई की, जो मराठा राजा थे साहू, उनकी रिहाई की। राज दरबार में फिर से होली की खेलने की प्रथा शुरू की, सती प्रथा का समर्थन किया इन्होंने। जजिया का खात्मा इन्होंने नहीं किया। ऑप्शन होगा ए। जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, जो कि औरंगजेब के बेटे थे दोनों।
और मुअज्जम वही है जो बहादुर शाह प्रथम ने अपना नाम रख दिया था। मुअज्जम पहले नाम था, बाद में बहादुर शाह रख दिया। तो इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, मुअज्जम की जीत हुई थी। जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी थी जहांदार शाह ने, ऑप्शन ए। किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो ये था रफ़ी-उद-दरजात का, ऑप्शन ए। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? तो ये कौन था? रफ़ी-उद-दौला, ऑप्शन सी। सैयद बंधुओं का अंत किसने किया था? तो सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह ने किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? तो पहले आक्रमण के समय शासक कौन था? अहमद शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अली गौहर किसका नाम था? तो यही शाह आलम द्वितीय जो था, इसी का नाम था अली गौहर, ऑप्शन होगा ए। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये था बहादुर शाह सेकंड, जो लास्ट वाला उत्तर मुगल में था, बहादुर शाह जफर, उसी ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, अंग्रेज से बात करने के लिए। फिर वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो राजा की उपाधि किसने दी? बहादुर शाह सेकंड ने। मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद हुए? तो ये सिक्के बंद हुए थे अकबर द्वितीय के टाइम पे, मुगल जो सिक्के थे वो बंद हो गए। नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 में, ऑप्शन होगा ए। और ये युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। नादिर शाह जो आक्रमणकारी था उसके और मोहम्मद शाह के बीच में। ये आक्रमण कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? तो ऐसा बोला है विलियम ऑर्विन ने, ऑप्शन होगा बी। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है सर जदुनाथ की, ऑप्शन ए। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, ऑप्शन होगा ए। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धन को लूटना, ऑप्शन ए। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो इसका अधिकार हुआ 20 मार्च 1739 को, 20 मार्च 1739 को। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर नादिर शाह का पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन। फिर है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? तो ये था खाने दौरान, ऑप्शन होगा सी। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो उत्तर मुगल काल के जो राजा थे उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।